बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर थाना गोट मजारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुगवी बाहिफाजत बाजियाब मुगवी लाहौर का शहरी था जिसको हनी ट्रैप के जरिए रोजगार का लालच देकर अगवा किया गया था। थाना गोट मजारी पुलिस ने जराइम पेशा नासर के खिलाफ मुयसर हिकमत अमली अपनाते हुए एक और कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कच्चा कश्मोर से ताल्लुक रखने वाले डाकुओं के कब्जा से अगवा होने वाले मुगवी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। डाकू मुगवी को थाना गोट मजारी के हदूद से बलोचिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की बरवक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई के बायस इनकी ये कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस टीम ने इलाके का घेराव करते हुए हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन किया जिसके नतीजा में मुगवी को बाहिफाजत बाजियाब करा के अहले खाना के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर फारूक अमजद ने थाना गोट मजारी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है और ऐसे नासिर को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरेका लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारू तालका अस्पताल लावारिस और बदहाल इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। समारू तालका अस्पताल समारू इस वक्त इंतहाई बदहाली का शिकार। अस्पताल की इमारत खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त गिरने का खदशा है जिससे बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान होने का अंदेशा है। अस्पताल में ना तो मुनासिब बजट दस्तियाब है ना ही डॉक्टर्स की मतलूबा तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंसेज भी पुराने मॉडल की है जबकि अस्पताल इंतजामिया मसाइल के अंबार तले दब चुकी है। तफसीलात के मुताबिक तालका अस्पताल समारू न सिर्फ समारू शहर बल्कि आसपास के इलाकों के मरीजों को भी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज OPD में आते हैं लेकिन डॉक्टरों के पहले ही शदीद किल्लत है। अब इमारत की खस्ता हाली ने खतरे की घंटी बजा दी। याद रहे कि डिप्टी कमिश्नर उमरकोट की जानिब से इस अस्पताल की इमारत को बंद करने का हुक्म जारी किया जा चुका है। ताहम मुतबादिल इमारत न होने की वजह से अस्पताल का अमला और मरीज अपनी जानों को खतरे में डालकर यहाँ काम करने और इलाज करवाने पर मजबूर हैं। ताहाल अस्पताल को रेस्क्यू 1122 की जदीद मॉडल की एम्बुलेंस भी फराहम नहीं की गई। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। इस्लाम है ताज बरादरी जो मुल्क के रीढ़ की हड्डी की मानद होती है मुसीबत में गिरे अपने बहन भाइयों की शान बशाना खड़े हैं। तफसीलात के मुताबिक शकरगढ़ अंजुमन ताजरान करियाना की तरफ से खसूसी पैकेज तैयार किया गया जो असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ अदनान आतिफ के हवाले कर दिया गया जो पहले से ही सैलाब ज़दगान के लिए बहुत एक्टिव है जिसमें शकरगढ़ के तमाम करियाना एसोसिएशन ने तावन किया। करियाना एसोसिएशन के सदर मलिक गुलाम रसूल और दीगर अहलियाने करियाना जिनमें जनरल सेक्रेटरी शेख सदीक मलिक मुश्ताक हाजी यासिन हनीफ और दीगर ने कहा है कि हम इन भाइयों के मशकूर हैं जिन्होंने हमारे साथ तावन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम हर मुहाज पर अपनी पाक फौज और मुल्की इदारों के साथ तावन करने को तैयार हैं। जहाँ हमारी जरूरत होगी हम माली और जानी हर तरह से हाजिर हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इस सैलाब जैसी मुसीबत से हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशन बुशरा जमील की पुलिस कॉम्प्लेक्स में पुलिस एजुकेटर स्कूल स्टाफ के साथ मीटिंग में DSP हेडक्वार्टर्स DSP लीगल प्रिंसिपल पुलिस एजुकेटर स्कूल दीगर स्कूल स्टाफ ने शिरकत की। इस्ताज़ा के मुख्तसर तारुफ के बाद तलबा की तालीम तरबियत के मेयार को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। जदीद तदरीसी तरीका अपना जाए बच्चों की निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग दिया जाए। SSP ऑपरेशन इब्तदाई क्लासेस के बच्चों को बेहतर और डिजिटल निज़ाम के तहत तालीम दी जाए ताकि वो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक सीख सकें। बुशरा जमील सेकेंडरी क्लास आवर दीगर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के हौसला अफजाई की जा रही है। पुलिस पब्लिक स्कूल में जदीद सहूलियात और आला तालीम मयार के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सईद नईम शाह से सरपरस्त आला मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान ने और चौधरी राशिद अकरम ने सतलुज एम्पेयर्स ब्रिज बंद पर सैलाब मुतासरीन का दौरा किया और मुतासर खानदानों से मुलाकात। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर लम्हा इनके साथ खड़े हैं और एक आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। सरदार नजीबुल्लाह खान ने हुकूमती इदारों और इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा और बिलखुसूस रेस्क्यू ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि इनकी अंतक मेहनत और जज्बा काबिल तारीफ है। इस मौके पर सदर शफीक अब्बासी सदर मुत्तहदा अंजुमन ताजरान अहमदपुरी गेट अख्तर लंगा फैसल दिलशाह समेत दीगर शख्सियात भी इनके हमरा थी। वफ्द ने सैलाब मुतासरीन में खाना पानी बोतलें और जरूरी अद्वियात तकसीम की ताकि इनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। सरदार नजीबुल्लाह खान ने मज़ीद कहा कि सैलाब से मुतासर खानदानों की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए और मुखैर हज़रात को भी आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा। सरदार नजीबुल्लाह खान जिंदाबाद।
मुजफ्फराबाद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात मुस्लिम लीग नून यूथ विंग आज़ाद जम्मू कश्मीर शराफत अली खिलजी ने सेहत सहूलत कार्ड के इजरा में 2 सालों से होने वाली गैर ज़रूरी ताख़ीर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रियासत भर के अस्पतालों DHQ BHQ में अद्वियात का नाम तक नहीं, ना सिरिंज ना कैनोला मैसर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी बद इंतजामी की दास्तान ज़ुबान ज़दाम खास है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास अरबों रुपए मुख्तस होने के बावजूद 2 साल से सेहत सहूलत कार्ड की अदायगी में हायल रुकावटों को दूर नहीं किया जा सका। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से पुरजोर मुतालबा किया है कि नर्सरी से ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम, यकसा निज़ाम तालीम, सेहत के मराकज़ में एमरजेंसी का नफाज करके मुतवस्सित तबकात को सेहत तालीम की सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा है कि रियासत की बुनियादी इंसानी आइनी किरदार का तकाजा है कि अवाम को हर सहूलियात मुहैया की जाए। उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में तालीमी इदारों की नामुकम्मल इमारतों और स्टाफ की कमी सहूलतों के फुकतान पर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तवज्जो मबजूल करवाते हुए आने वाले मौसम सरमा की आमद से पहले हंगामी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मौजूद सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। 1800 किलो मौजूद सेहत बीमार गाय का गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। मौजूद सेहत गोश्त की फरोख्त में मुलव्वस 3 मुलज़मान रंगे हाथों गिरफ्तार। DG फूड अथॉरिटी के हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन ने विजिलेंस टीम के खुफिया इत्तलात पर सदार में गैर कानूनी मिसबा खाने पर छापा मारते हुए 1800 किलो बीमार गाय का मौजूद सेहत गोश्त बरामद करके 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर वेटरनरी स्पेशलिस्ट टीम ने गोश्त का मुकम्मल मुआयना करते हुए इंसानी सेहत के लिए मौसर करार दिया। गोश्त को कानून के खिलाफ स्टील ट्रंकों में छुपा कर रखा गया था। गैर कानूनी स्लाटर हाउस के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि जालसाज माफिया ज्यादा मुनाफा की लालच में खुराक नहीं बीमारी फरोख्त करता है। सेहत दुश्मन ना सिर्फ किसी रियायत के मुस्तक नहीं, सेहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़। लकी मरवत हाथी खान किला सराय नौरंग में जारी अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में मेयर अजीजुल्ला खान मरवत के कोऑर्डिनेटर फरहान खान की बतौर चीफ गेस्ट शिरकत। हाथी खान किला सराय नौरंग में जारी अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में आज मेयर हाजी अजीजुल्ला खान मरवत के कोऑर्डिनेटर फरहान खान ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। मैच में हज़ारों की तादाद में तमाशाई मौजूद थी और नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी नईम गुल समेत दीगर सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे। इंतजामिया कमेटी और खिलाड़ियों ने खुसूसी फरहान खान को हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। फरहान खान टूर्नामेंट इंतजामिया कमेटी के लिए तहसील मेयर अजीजुल्ला खान मरवत की तरफ से 10,000 रुपये नकद इमदाद का ऐलान किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आखिर में इंतजामिया कमेटी ने मेहमान खुसूसी फरहान खान का शुक्रिया अदा किया और मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्ला खान की अंतक खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारी तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जमालपुर के दूध बकानवाला रोड पर दरिया सतलुज के सैलाबी पानी की वजह से रोड पर गहरा शुगाफ पड़ रहा था। कुछ दिन पहले एक ग्रुप ने बंद को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन आज अवामी लीडर मियाँ अली अब्बास पीरजादा साहब ने अपनी निगरानी में मसला हल कराया, नीचे वाली फसलों को बचाया जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर हामिद खामाद, DSP हासिलपुर बख्त नसर खान, सब इंस्पेक्टर मुनीर खान बलोच साहिब मौजूद थे। अवाम ने मियाँ अली अब्बास पीरजादा साहब का शुक्रिया अदा किया। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर लुडन मजलूमों की आवाज़ जालमों का एहतसाब। लुडन मोहम्मद रमज़ान कोकर से सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर लुडन ने इलाका में अपनी मुनफरिद पहचान और मुकाम बनाया। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, धूप हो या छाँव, सिटी प्रेस क्लब के मेम्बरान हर वक्त मजलूमों के हक के लिए सीना सुपर रहते हैं। क्लब के मेम्बरान न सिर्फ अवामी मसाइल को उजागर करते हैं बल्कि जालमों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए भी हर मुहाज पर सरगर्म रहते हैं। तफसीलात के मुताबिक अवामी हल्कों का कहना है कि सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर लुडन एक मजबूत और बेखौफ इदारा है जिसने सहाफत के आला मयार को बरकरार रखते हुए मजलूम अवाम की सच्ची आवाज़ बनने के अमली सबूत दिया है। क्लब के मेम्बरान इलाके में शफाफ सहाफत के फ़रोग, समाजी इंसाफ के क़याम और अवामी मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर लुडन आज एक मोतबर नाम बन चुका है जिसकी आवाज़ इलाके के हर तबके तक पहुँची है। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर लुडन के सीनियर मेम्बरान ने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मजलूम अवाम की आवाज़ बनना और माशरती इंसाफ को यकीनी बनाना है।
पाकपतन जमात इस्लामी की ज़िली तंजीम किसान बोर्ड पाकपतन और अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम दरिया सतलुज के सैलाब मुतासिरीन में खुश्क राशन तकसीम किया गया। ज़िली सदर किसान बोर्ड मियाँ अब्दुर्रहमान भट्टू, सीनियर नायब सदर चौधरी अशरफ कंबोज, जनरल सेक्रेटरी मियाँ अफजल भट्टी, सेक्रेटरी इतलात साजिद लतीफ़ मनिका, तहसील सदर सैयद फहद शाह बुखारी, चेयरमैन मलिक जफर बामू बकियाना, जनरल सेक्रेटरी राना उमैर अनीस, साबिक सदर प्रेस क्लब पाकपतन वकार फरीद जुगनू ने दरिया सतलुज के मुतासिर इलाकों को खुश्क राशन तकसीम किया। किसान बोर्ड के सदर मियाँ अब्दुर्रहमान भट्टू ने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आरावाला से सनाउल्लाह ढक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में थाना रंगशाह की हदूद में पुलिस मुकाबले में सब इंस्पेक्टर आयशा किरण ने मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दो मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त रजब अली के नाम से हुई है। मुलजिम रजब कमसन बच्ची एहसास ज्यादती के मुकदमा का इश्तिहार निकला। कब्जा से मोटरसाइकिल और असला बरामद किया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। चन्नौर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए अमली इक़दामात जारी। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर ने थाना सदर चन्नौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में DPO अब्दुल्ला अहमद, DSP सर्कल सिटी, पुलिस अफसरान और इलाका के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। RPO ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल को सुना और दादरसी के लिए अहकामात जारी किए। RPO ने मुतल्लिका अफसरान को लोगों की दादरसी यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। खुली कचहरी का मकसद लोगों के साथ राब्ते में रहना और इनके मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। RPO ज़ीशान असगर अमन अमान के क़याम, कानून के बराबर नफाज और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। RPO शहरियों को थाना की सतह पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। RPO ज़ीशान असगर शहरियों के साथ बदसलूकी या मुकदमात के अंदराज में गैर ज़रूरी ताख़ीर पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क फलाही जमात के मरकजी सदर मलिक मोहम्मद फहद रिजवान का पनू आकिल आमद पर ज़बरदस्त और तारीखी इस्तकबाल किया गया। ये दौरा पनू आकिल यूनिट की खसूसी दावत पर अमल में आया, जहाँ कारकुनान अहदेदारान ने मरकजी सदर का अवालहाना खैर मकदम किया। इस्तकबाल के मौका पर शहर भर से बड़ी तादाद में जमात के कारकुनान, समाजी रहनुमा और अवाम शरीक हुए। फूलों की बत्तियां निछावर की गई, जबकि जगह जगह इस्तकबालिया कैंप और खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए। रैली की सूरत में काफिला मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ पनू आकिल यूनिट के दफ्तर पहुंचा। इस मौके पर कारकुनान ने पुरजोश नारे बुलंद किए और जमात की क़यादत के साथ अपनी भरपूर वाबस्ती का इजहार किया। यूनिट अहदेदारान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि मरकजी सदर की आमद हमारे लिए एजाज़ की बात है और इससे तंजीमी कामों में मजीद हौसला अफजाई मिलेगी। तकरीब के अख्ताम पर खुसूसी दुआ करवाई गई और यूनिट की जानिब से मरकजी सदर को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में राना मोहम्मद इमरान के एजाज़ में शानदार जोहराना मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से इंसानियत की खिदमत का अज़म किया गया। मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर के एग्जीक्यूटिव मेंबर और मारूफ सनतकार मियाँ मोहम्मद इरफान ने सियासी समाजी शख्सियत और हर दिल अजीज़ रहनुमा राना मोहम्मद इमरान के एजाज़ में एक शानदार जोहराना दिया। तकरीब में मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब सियालकोट मोहम्मद शहबाज बाजवा, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी आसिफ वड़ाइश, एग्जीक्यूटिव मेंबर कलीम शहजाद भट्टी, एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक जावेद इकबाल अवान, इमरान कैसर और ऑस्ट्रिया से तशरीफ लाए मारूफ समाजी रहनुमा आरिफ भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर राना मोहम्मद इमरान ने मियाँ मोहम्मद इरफान का पुरतपाक इस्तकबाल और जोहराना देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं और गरीबों की खिदमत हमारा मिशन है और हम तंजीम की चेयरपर्सन आंसा जोबिया बाजवा के विजन को बरकरार रखते हुए इंसानियत की खिदमत में हमेशा शाना बशाना रहेंगे। मियाँ मोहम्मद इरफान और तंजीम के दीगर अहदेदारान ने भी इस अज़म का इज़हार किया। मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खिदमत खलक के मिशन को मज़ीद वसअत देगी और माशरे के पसमानदा तबकों की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। थाना बासनगर में DSP खालिद भट्टू की खुली कचहरी का इनेकाद हुआ, जहां बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। खुली कचहरी में सैलाब मुतासिरीन समेत अवामी मसाइल सुने गए और मौके पर ही हल्के यकीन दहानी कराई गई। DSP खालिद भट्टू का कहना था कि DPO की खुसूसी हिदायत पर पुलिस अवाम के साथ खड़ी है और सैलाब मुतासिरीन को किसी भी मौके पर तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये कस्बा बासनगर में क्राइम के हवाले से और सैलाब मुतासिरीन के हवाले से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। तो मैंने ये कोई एप्लीकेंट्स भी सुने हैं कि उनका भी फौरी मसला इंशाल्लाह हल करेंगे क्राइम के हवाले से जो है। तो खुली कचहरी का मकसद भी ये है गवर्नमेंट का और हमारे DPO साहब और अफसरान का कि लोगों की दहलीज पे जाके करीब तरीन जाके उनके मसाइल सुने जाए, उनको हल किया जाए। बाकी आपको पता है जैसे कि सैलाब की आफत, ठीक है जी, हम पे आई हुई है और मेरे साथ सीला साहब भी खड़े हैं
हमने यहाँ पे मकामी लोगों को जो मुतासरीन हैं उनको भी सुना है, इनके हमने नाम भी नोट कर लिए हैं। इनके जो मसाइल हैं चारे वाले और राशन वाले, इंशाल्लाह वो तहसीलदार साहब ने अभी यकीन दहानी कराई है कि अभी हम इनके नाम नोट कर रहे हैं, और जिनको चारा कम मिल रहा है उनको भी इंशाल्लाह ताला पूरा मिलेगा, और जो राशन है खुश्क जो भी ये इनका मुतालबा है वो भी इनके घरों तक पहुँच जाएगा।